दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था लेसन। आपकी बता दूं, कल की क्लास नहीं होने की वजह से आज आपकी दो क्लासें होने वाली है। ठीक है, एक आपकी क्लास 20 मिनट के लगभग पहले हो चुकी है, इसके बाद तुरंत एक क्लास होने वाली है। तो दो क्लास आप कंटिन्यू दोनों क्लासों को जरूर कीजिए। जो कल क्लास है उसका आपको हर जाना तो कर रहे हैं ना, उसको भी हमें कवर करना है ना। तो उसको कवर करने के लिए बता दूं, आपको क्लासेस जरूर लीजिए वो, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। हम चल रहे थे आधार सम्मान हो तो क्या होगा। तो आधार सम्मान हो तो आपको कम घात वाला मैथ्स होगा, ये सबको पता है। कम घात वाला ये मैंने करा दिया पिछली क्लास में। अब बात करते हैं आधार असमान हो तो क्या आता है। आधार असमान हो तो आपका वैसे क्या होगा। देखो, आधार असमान हो तो वैसे क्या होगा, याद रखना। आधार असमान हो तो हमेशा एक ही वैसे होगा। सबसे सरल बात बता रहा हूं, आपका हमेशा एक ही वैसे होगा, हमेशा एक वैसे होगा। याद रखना ये बात। यदि आधार है समान हो तो में से आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपका में से हमेशा एक ही होगा। वैसे क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। चलो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की। यह बात आपको पता है, जैसे आप में डाल दो, अभी उदाहरण डालने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना, नोट लगा के लिख लेना, वह स्टार लगा के आदि। आधार है समान हो और में से हमें पूछा जाता है, हमेशा क्या होगा, एक ही में से होगा। एक बात बोलूंगा, अभी तक जिस चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। साथ में जिस भाई ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का स्पेशल बना हुआ, वो यदि बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करना चाहता है, बीएसएफ ट्रेड्समैन के व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ सकता है। इसलिए 41 एफपीडी या जो आसाम राइफल का ग्रुप ज्वाइन कर रखा, वो बच्चा ना जोड़े भाई। उस बच्चे को जरूरत नहीं है आपको जोड़ने की, ठीक है ना। उस बच्चे को कोई जरूरत नहीं है। यदि आप पहले नहीं जुड़े हुए हो तो आप जुड़ सकते हो। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जानकारी जाती है वो सेम दी जाती है, बल्कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बीएसएफ के कैंडिडेट एक साथ हो जाए और जैसे हमारे फिजिकल देने जाए, जैसे मेडिकल देने जाए, तो एक दूसरे से संपर्क हो सके। आसाम राइफल वाले भी कर सकते हैं, बीएसएफ वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात करते हैं, आपका सबसे पहला आता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ गुणा पहली संख्या, आपका नहीं, सॉरी, यहाँ पर बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखो बात आती है, पहली बार तो ये आता है आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बात आती है, यदि आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए, कई बार क्या होता है कि लेसे दिया होता है, में से दिया होता है और आपको दूसरी संख्या पूछी जाती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपके लिए क्लास ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, आसाम राइफल और सारे बीएसएफ ट्रेड्समैन आने वाली जो भर्ती है उसके लिए, जो और आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप जरूर ले सकते हो। कॉमन क्लास के रूप में इसको नाम दे देंगे अभी, तो इसको कॉमन क्लास के रूप में भी हम नाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका हम अलग से नाम लेकर आएंगे, ऑल डिफेंस कॉमन क्लासेज, ठीक है ना। तो ये हम इसका नाम देने वाले क्लास का, जो आपकी डेली चलने वाली है मैथ की। चलो शुरुआत करते हैं। आपसे जैसे पूछा जाता है, एक बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में आता है कि लेस से दिया होता है, में से दिया होता है और आपकी पहली संख्या दी होती है, तो दूसरी संख्या याद करो। तो यहाँ पर देखो दूसरी संख्या किस प्रकार से याद करते हैं। दूसरी संख्या को हम इधर लाते हैं, दूसरी संख्या हमें याद करनी है। तो आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बटा पहली संख्या, यह आपका सूत्र हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपको दूसरी संख्या दी हुई, पहली संख्या पूछे, तो आपको ये बट्टा कर देना है। यदि आपको ये दो दी हुई और एक लेसा दिया हो तो भी आपको ये इस प्रकार से कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये सूत्र आप जरूर लिख लेना,
स्क्रीनशॉट ले सकता है कोई भी बच्चा, ठीक है ना। तो देखो बात करते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, ये ध्यान रखो, एग्जाम्पल यदि नहीं करोगे ना कभी इंसान मैथ को कवर नहीं कर सकता। और जिसको मैथ का डर लगता है ना उसके लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल यार बेसिक से करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको जीरो से हीरो वाली क्लास चल रहा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको करा रहा हूँ, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बात करते हैं, दो संख्याओं का लसागु 63 है, में से आपका 9 है, यदि पहली संख्या 27 हो तो आपकी दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का लसागु आपका 63 है, में से आपका 9 है। पहली संख्या कितनी बता रही है, पहली संख्या आपकी 27 हो तो आपकी कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी है, क्या पूछी है, दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी है। तो दूसरी संख्या का आपको सूत्र पता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बट्टा पहली संख्या, ठीक है। ये सूत्र आपको सबको पता है, नहीं पता तो फिर से देख लेना, ये आपका सूत्र होता था, ठीक है। अब देखो बात करते एलसीएम 63 मल्टीप्लाई 9 बट्टे 27, 9 × 27, 3 दूनी 6 और 3 एकम 21 63, 21 होगी भाई वो संख्या, क्या होगी, 21 वो संख्या होगी। उत्तर आ गया आपका 21, नहीं है तो फिर से देख लो। आपको यहाँ पर पूछा गया है, आप यदि आप पूछा गया दो संख्याओं का लसागु 63 और उनका में से आपका 9 है, तो पहली संख्या 27 है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या आपसे पूछी जाती है। आपको बता दूं बीएसएफ ट्रेड्समैन और आपका एसएसबी ट्रेड्समैन में यही लेवल रहता है, इससे थोड़ा सा हाई रहता है, वो लेवल भी हम कर लेते हैं, इससे ज्यादा आपका हाई नहीं जाता, बल्कि ग्रुप डी के लिए भी हाई आपका लेवल जाता है। आसाम राइफल में थोड़ा हाई लेवल पूछा गया था इस बार, ठीक है ना। तो इसमें आपको यदि नहीं समझ आया तो देख लो एक बार फिर बता रहा हूँ, पहली संख्या आप यहाँ पर लिखना है एलसीएम एचसीएफ बट्टा आपकी पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या आपको याद होगी, ठीक है। यहाँ पर आप यार इसको कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, अब कैलकुलेशन नहीं आती तो उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका तो एक ही रास्ता है, मेरी फर्स्ट क्लास जो संख्या पद्धति है उससे क्लासे लेते आओ, उसमें मैंने पूरी की पूरी संख्या पद्धति करा रखी है ऑलरेडी असम राइफल के लिए। और आप बता दूं वो क्लासे आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के तो 15 तारीख से जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से आपके लिए बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट कर दूंगा, कहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए 4-4 घंटे की आपकी क्लास होगी, 4 घंटे क्लास होगी, जिसके अंदर हिंदी मैथ रीजनिंग और जीके आपका चारों के चारों यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब देखो दो संख्याओं का लसागु और में से क्रमशः 84 व 21 है, यानी दो संख्याओं का लसागु और में से 84 व 21 है, 84 व 21 है, ठीक है। 84 व 21 है, यदि संख्याओं में प्राप्त अनुपात 1:4 हो, यानी संख्याओं का अनुपात 1:4 हो, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें ना तो पहली संख्या दी हुई है 9 है, हमारी दूसरी संख्या दी हुई है 1:4 हो, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या, बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपको देखना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार करते हैं, क्वेश्चंस लिखूं या एक बार फिर बोलूं, देखो दो संख्याओं का लसागु और में से आपका 84 और 21 है, लसागु और में से आपका 84 और 21 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होने वाली है। वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको संख्या याद करनी पड़ेगी, पहले पहली और दूसरी दोनों संख्या हमें याद करनी होगी, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो बात करते हैं यहाँ पर आपको लसागु और में से दिया हुआ है 84 और 21, ठीक है। यहाँ पर मैं 84 और 21 डाल देता हूँ, बाकी आपको अनुपात यहाँ पर दे रखा है, तो आपको अनुपात में हम मान सकते तो है ना अक्ष, दोनों संख्याओं का हम अक्ष मान सकते हैं, तो आपका एक अक्ष अनुपात 4 अक्ष यहाँ पर हो जाएगा। तो एक अक्ष का मतलब तो अक्ष ही होता है ना, एक अक्ष का मतलब तो अक्ष ही होता है ना। तो अब देखो बात आती है, यह अनुपात को हम हटा के इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सूत्र में हमारा
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है ना, तो इस प्रकार सूत्र से हम करेंगे। तो पहली संख्या यह 1 होगी, दूसरी संख्या आपकी 4 होगी। अब हमें मान निकालना है केवल अक्ष का। अब देखो अक्ष का मान कैसे निकाला जाता है। अक्ष का मान यहाँ पर देखो मैं मान निकालता हूँ। यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई 21 में यहाँ पर करता हूँ बराबर। देखो इनको दोनों को मैं गुणा करता हूँ, इनको दोनों को गुणा करता हूँ तो यहाँ पर आता है 4x²। ये देखो हमेशा यदि अक्ष इस प्रकार गुणा हो तो हमेशा अक्ष से गुणा हो जाएगा और अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 4x²। अब देखो बात आती है यहाँ पर ये 4x² के साथ में, तो अक्ष स्क्वायर को हम इधर रखेंगे। अक्ष स्क्वायर बराबर ये 84/21 है। 84/21 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट्टे में ये 4 आ जाएगा। 4 आपका बट्टे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आपका बट्टे में आ जाएगा। अब इसको इससे काट दो कि 4 दूनी 8 और आवा 4 एकम 4। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 21। तो 21 मल्टीप्लाई 21 का अर्थ था 441। ये 441 आ गया। अब यहाँ पर दे रखा है x²। तो x² का स्क्वायर हटाने के लिए अक्ष से क्या करते हैं? अक्ष से स्क्वायर हटाने के लिए हमेशा जो आपकी संख्या दी होती है उसके ऊपर रूट लगा देते हैं। तो 441 का आपका रूट का मान कितना होगा? 21। 21 का 441। तो हमारी एक संख्या आ गई अक्ष, यानी पहली संख्या हमारी अक्ष है ना, वो आ गई हमारी 21। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अक्ष की जगह मान रख तो 4 मल्टीप्लाई 21, 21 चौक 84। ये हमारी दूसरी संख्या आ गई और ये हमारा आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या आ रही है? 84 आ रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यदि आपको लेस है और मैसेज दिया हुआ हो और उनका अनुपात दिया हो तो हमेशा क्या मानना है? अक्ष और दोनों तरफ एक ही मान लेना, चाहे वाई मानो चाहे एक्स मानो, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप 100 मानो चाहे आप 200 मानो, वो आप 100 से भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप 100 से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैं 100 मानता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 100 करता हूँ, यानी 400 आ जाता है। 400 से हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही आपका 84 आने वाला है, ठीक है ना। तो यह आपको क्वेश्चन कैसा लगा? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो देखो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। ये टाइप नंबर 1 के अंदर ही चल रहा है भाई अभी। देखो टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन पसंद ना आए तो बोल देना यार भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन क्यों नहीं लिख लो भाई, क्वेश्चन में बोल के बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिख लो, वीडियो को स्लो कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन के अंदर 5 मिनट जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है ना, टाइम में आपका बहुत कीमती है मेरे लिए। चलो तो भाई अब बात करते हैं। देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है। गुणनफल 2160 है तथा उनका मैथ से 12 है। तो संख्या याद करो कि तथा कितने युग्म बनेगा। संख्या भी याद करनी और कितने युग्म बनेंगे ये भी बात करेंगे। मैथ से कितने है? मैथ से है उनका 12। क्या याद करना है? संख्या तो याद करनी है, संख्या याद करो। और उनके युग्म कितने बनेंगे? युग्म कितने बनेंगे? अब बताना युग्म कितने बनेंगे। युग्म क्या होते हैं ये तो पता है ना, नहीं पता तो बता दो आपको, उनके जोड़े कितने बनेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो बात करते हैं। माना कि आपकी पहली संख्या आपकी, देखो आपको पता होना चाहिए कि मैथ से है ना, मैथ से वो आपकी पहली भी और दूसरी दोनों संख्या हो सकती है। देखो बात करें यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि यहाँ पर बता रहा हूँ फर्स्ट संख्या 12x व दूसरी संख्या आपकी 12y, ठीक है। ये हम मानते फर्स्ट संख्या 12x और दूसरी संख्या 12y। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है इन्होंने गुणनफल यानी गुणा दे रखा है। तो 12x मल्टीप्लाई 12y बराबर तो 2160 होगा ना।
ये तो इन्होंने दे रखा है 12x मल्टीप्लाई आपका 12y बराबर तो 2160 होगा। अब देखो बात करते हैं इस x और y को तो हम इधर रख देते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई y बराबर यहाँ पर 12 से गुणा करोगे तो आएगा 144, तो 2160 बट्टे 144, 12 का 144 तो होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2144, तो 2144 ही आता है। तो 2144 अब सॉरी 144 यार 2160 है, तो इसमें इसका भाग देता हूं मैं, इसमें इसका भाग दूंगा तो देखो ये आएगा 1 और फिर ये 5 बार, ये 15 बार ये पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा 15 बार पूरा पूरा ये भाग जाएगा। तो हमारी आ गई, आपको बता दूं वह संख्या याद करो, संख्या आपकी आ गई 15, क्या आ गई 15 आ गई। आप देखो 15 के हमें युग्म बनाने, कितने युग्म बन सकते हैं, तो 15 के तो आपको पता है कितने युग्म बन सकते हैं। देखो 1 और 15, 1 और 15 गुणा करते 15 आएगा, 3 और 5, 3 और 5, 5 थी 15, ये दो तो युग्म बनेंगे, तीसरा युग्म थोड़ी बनेगा, तीसरा युग्म नहीं बनेगा भाई 15 से पहले। तो ये दो युग्म इसके बन सकते हैं, मतलब दो तो युग्म बन सकते हैं और संख्या आ गई आपकी 15। ये हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं, इसमें बता दूं आपको, जब संख्या x और y हो तो आपकी संख्या आपको बता दूं 1 और 15 होगी, तब दो संख्या आपकी 1 और 2, ठीक है ना। और जब संख्या आपकी x और y हो तो 3 और 5 होगी, यानी संख्या आपकी 30 और 60 होगी यहाँ पर, ठीक है ना। आपको पता होगा यार युग्म तो ये संख्या याद करो, तो संख्या तो मैंने बता, ये संख्या तो बता रहा हूँ आपको, या आपको बता दूं इसमें आपको पूछा गया आपको x y, x y यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर x और y का मान आपको कितना आ गया, ये आ रहा है, x और y का मान ये आ रहा है, ठीक है। 1 और 15 होगी तो ये आएगी, और आपका 1 और 3 और 5 होगी, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, यदि इन संख्याओं का HCF 15 हो तो दोनों संख्या याद करो, दो संख्या याद करो। देखो बात करते हैं, अभी बार वाला क्वेश्चन है, अभी अभी भी जो पीछे किया ना वही क्वेश्चन है, फिर भी देखो इसको कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपको यार ये मैथ का डर है ना, इसको भूत को मैं बाहर निकाल के फेंक दूंगा, इतनी अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और रीजनिंग तो सबको आती है, रीजनिंग नहीं आती तो बता दो मेरे को, रीजनिंग में सबको आती है ना। देखो बात करें, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, दो संख्याओं में 2 और 3 का अनुपात है, 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है। यदि संख्याओं का HCF यहाँ पर 15 दे रखा है, HCF में 15 दे रखा है, HCF बराबर 15 दे रखा है, तो संख्या याद करो। अब बात आती है, देखो अनुपात हमारा दो है, तो सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन से आप देख के घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखो आप बात करते हैं, यहाँ पर केवल हमें संख्या पूछेगी, HCF दे रखा है, HCF हमें दे रखा है, तो पहली संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या बराबर 2 गुणा 15 बराबर 30, यह आपकी पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या बराबर 15 गुणा 3 बराबर 45, सॉरी हाँ 15 गुणा 3 बराबर 45, ये आ गई भाई, सॉरी ये 3 इस साइड में लगा, कोई दिक्कत नहीं। यह लो साहब, कितना सरल क्वेश्चन है, और आपका मिनट 1 के अंदर सरल हो गया। यदि पढ़ा है तो ये सरल कर दोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर छोड़ के आ जाओगे, और फिर बोलोगे सर इतना सरल क्वेश्चन गलत हो गया। अरे ऐसे क्वेश्चन जो करता ना वही बंदा सिलेक्ट होता है। और अब कई बोलेंगे सर ये तो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, बहुत सारे बंदे करते भी पर उनसे फिजिकल भी तो क्लियर नहीं होता। हमेशा याद रखना,
100% कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता। जो परसेंट आपको बता रहा हूँ, जैसे कई बच्चे 25 25 25 25 उसको बाद 4 भाग में बांटते हैं और वो सो जाते हैं, वो बच्चा सक्सेस हो जाता है। एक चीज में महारथी होने से कुछ नहीं होता, सब जगह महारथी होने से हमेशा सफलता मिलती है। कई बच्चे फिजिकल को मार देते हैं, मतलब 18 मिनट में 4-5 किलोमीटर मार दिया 18 मिनट में, पर वो रिटर्न देंगे तो 50 पे आगे बढ़ेंगे, तो वो क्या मतलब रहा? क्या मतलब रहा? अरे फटना है लेवल का फटो, फिजिकल भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आप 18 मिनट में क्यों 23 मिनट में मारो ना, कौन मना करने वाला है? कोई मना नहीं करने वाला। 23 मिनट में भी आओगे आप उन्हीं के बराबर हो। यदि 23 मिनट में आके आपने यहाँ पर 75 से 76 नंबर मार दिए, पास हो जाओगे और जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये मत सोचो कि मेरे को यार दौड़ में मैं परफेक्ट हूँ, दौड़ से एक से कुछ नहीं होता। हर चीज फिजिकल में परफेक्ट होता है ना, वो बंदा रिटर्न में नहीं होता, और जो रिटर्न में परफेक्ट होता है ना, वो फिजिकल में परफेक्ट नहीं होता। और दोनों में परफेक्ट होता है, कभी कभार मेडिकल में परफेक्ट नहीं होता। तो 100% यहाँ पर कोई नहीं है, पर आपको बता दूं, जो टुकड़े टुकड़े में हर चीज को जोड़ के चलता है ना, वो यदि 100% हो रहा तो वो बंदा हमेशा सफल होता है। ठीक है ना? तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को करना, और ऐसे क्वेश्चन से आपको सफलता दिला सकते हैं। ठीक है ना भाइयों? अब हमारा टाइप नंबर बच गया दो। इस टाइप से लेकर 15, नहीं सॉरी, यहाँ पर शायद 15 है, 14 टाइप है इसके। 14-15 टाइप है आपके। ये टाइप करेंगे कल वाली क्लास में, सारे के सारे टाइप कर देंगे। एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन से करेंगे, और सारे के कल वाली क्लास हो सकती है आपकी 1 से 1.5 घंटे की हो जाए। ठीक है ना? तो मैथ की सारे क्लास कल हम इस लेसन और मैथ टॉपिक को समाप्त कर देंगे। प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाई।